Hello friends, this is Shavya Pandey. Welcome back to my YouTube channel Learning Loop. Friends, today's my topic is using layer effects in Adobe Photoshop. Photoshop में कैसे layer effects को और अलग अलग layer style को कैसे अप्लाई किया जाता है, उनके टिप्स और ट्रिक्स क्या होते हैं, उनके मेथड्स को मैं बता रही थी, जिसमें से मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कुछ इफेक्ट्स को अप्लाई करके बताया भी था। आज मैं उसके आगे के इफेक्ट्स को बताऊंगी, लेयर इफेक्ट्स को, कि कैसे ये सारे लेयर इफेक्ट्स को अप्लाई किया जाता है इमेज में, टेक्स्ट में या फिर कोई शेप में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो ट्यूटोरियल को और देखते हैं कि ये सारे इफेक्ट्स का क्या यूज होता है फोटोशॉप में। ओके, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक न्यू फाइल ले लेते हैं। न्यू फाइल में आप देख रहे हैं कि मैं सैंपल के लिए 2 सर्कल ड्रॉ कर रखी हूँ। ठीक है, सेव पे या इमेज पे या टेक्स्ट पे अगर कोई इफेक्ट को अप्लाई करना है तो आप क्या करते हैं कि यही तीनों चीज में से कोई भी इफेक्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मैं सेव पे अप्लाई कर रही हूँ, तो शेप में अप्लाई करने से पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे लेयर पैनल ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ डबल क्लिक करते हैं, जिसमें से मैंने आप बेवल एंड एम्बोस स्ट्रोक बता दिया है। आज मैं आप लोगों को इनर शेडो बनती है। ओके, तो इस पे डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद ये इनर शेडो वाला पैनल ओपन हो गया। इसके पहले आप टाइप समझ लीजिए कि कौन कौन से टाइप होते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारे लेयर इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट्स दिए हुए हैं, जिसमें से यहाँ पे इनर शेडो है और ड्रॉप शेडो है। इनर शेडो और ड्रॉप शेडो दो शेडो होते हैं। ग्लो, एक इनर ग्लो होता है और अभी एक यहाँ पे आउटर ग्लो होता है जो कि शो नहीं कर रहा है। तो कोई भी अगर आपको इफेक्ट यहाँ पे शो नहीं करता है तो आप उसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ इफेक्ट्स ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ देख रहे हैं शो ऑल इफेक्ट। तो यहाँ पे आपको सारे इफेक्ट्स दिख जाते हैं। तो यहाँ आउटर ग्लो आपको दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कर लेते हैं। तो अभी आप यहाँ पे क्या कर, यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अगर आप सपोज यहाँ पे कोई भी हाइड हो जाता है इफेक्ट, तो आप उस पे इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे और वहां से एक्टिव कर लेंगे इफेक्ट को। ओके, तो ये एक इनर ग्लो होता है, एक आउटर ग्लो होता है। ओके, बाहरी चमक और आंतरिक चमक, दो चमक होता है, दो शेडो होता है, इनर ड्रॉप। ठीक, 3 तरीके का ओवरले होता है, कलर ओवरले, ग्रेडियंट ओवरले, पैटर्न ओवरले। इन्हीं 3 चीजों पे ही कलर, ग्रेडियंट या पैटर्न को इफेक्ट के तौर पे अप्लाई किया जाता है। ओके, और एक क्या होता है, सैटिन होता है। ठीक है, सैटिन के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं अदर कोई इफेक्ट्स नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनर शेडो चेक करते हैं। तो यहाँ पे इनर शेडो पे सपोज मैंने क्लिक कर दिया है। ठीक है, इनर शैडो क्या करता है कि ये एक शैडो को ऐड करता है और जो लेयर की कंटेंट में एजेस होते हैं, मतलब आपने जो भी लेयर लिया हुआ है उसमें जो एजेस होते हैं साइड साइड में, उसमें क्या करता है कि जो लेयर जो होता है वो एक धसा हुआ तरीके का दिखता है। ठीक है, अंदर की तरफ। तो ये इनर शैडो होता है। इस पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लेंड मोड दिए हुए हैं अलग अलग। जो भी आप यहाँ पे ब्लेंड मोड लेंगे वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ से अगर कलर चेंज करना हो तो आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक, येलो कलर लेना हो येलो कलर ले लीजिए, व्हाइट लेना हो व्हाइट ले सकते हैं। ओके, यहाँ से ओके कर लीजिए। यहाँ से ओपेसिटी को आप कम और ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, जितना भी आपको ओपेसिटी चाहिए। अगर आपको कलर को और कम करना है, मिनिमम से मिनिमम आपको क्वांटिटी में कलर दिखाना है, तो आप यहाँ से ओपेसिटी को लो कर लीजिए। अगर ज्यादा शो कराना है, हाईलाइट करना है, तो यहाँ से ज्यादा कर लीजिए। यहाँ से आप ब्लेंड मोड से कोई भी मोड यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको बेस्ट से बेस्ट लगे। ओके, यहाँ देख रहे हैं सब्सट्रैक्ट मोड में लेती हूँ तो सीधे सीधे ये कलर क्या हो रहा है, अपोजिट हो जा रहा है। ओके, कोई भी आप मोड लेंगे, सबके मोड्स की टाइप्स अलग अलग हैं। ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ पे नॉर्मल ही रखती हूँ। ओके, अब यहाँ पे उसके बाद आप एंगल देख रहे हैं, तो कोई भी एंगल में आप इफेक्ट दे सकते हैं, जो भी आपको एंगल बेस्ट लगे। ठीक, डिस्टेंस के लिए क्या होता है, डिस्टेंस अगर करना हो कम ज्यादा तो डिस्टेंस से सेंटर में करना है, अप करना है, डाउन करना है, वो डिस्टेंस आपको किस डिस्टेंस पे इफेक्ट देना है, डिस्टेंस लाइक पोजीशन। ओके, उसके बाद चोक आप देख रहे हैं। चोक से क्या होता है कि ये जो ब्लर होने से पहले इनर शेडो या इनर ग्लो होता है, उसके मैट बाउंड्रीज जो होती हैं, ये जो बाउंड्रीज आप देख रहे हैं, इसको ये क्या करता है, सिकोड़ता है, श्रिंक करता है चोक। तो ये होता है चोक। ठीक है, तो आप इसकी क्वांटिटी को कम और ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ओके, साइज क्या होता है, साइज आपको कितनी रखनी है, जो भी आप इफेक्ट दे रहे हैं उसकी साइज को आपको कम और ज्यादा करना है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ओके, कॉन्टूर मीन्स होता है, कॉन्टूर मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे अलग अलग कॉन्टूर दिए हैं, आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टाइल, कॉन्टूर स्टाइल होता है, इफेक्ट होता है। आप जैसा भी इफेक्ट देना चाहते हैं, जिस स्टाइल में आप इफेक्ट देना चाहते हैं, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सके इस तरह से।
ठीक। नॉइज, अगर आपको ग्लो और शैडो की ओपेसिटी को रैंडम एलिमेंट से, मतलब कि जो आप ग्लो किए हैं अगर आप शैडो दे रहे हैं तो इसका जो रैंडम एलिमेंट है, मतलब जो आप इसका जैसे शैडो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है तो शैडो में इसकी ओपेसिटी की जो रैंडम एलिमेंट है उसके नंबर्स को ये क्या करता है, स्पेसिफाई करता है। ओके, तो परसेंटेज और स्लाइड के थ्रू क्या करता है, आप चाहे तो यहाँ पे न्यूमेरिक डाल सकते हैं या फिर आप स्लाइड करके भी आप इसको कम और ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं अभी मैंने 0 पे नॉइस किया हुआ है तो यहाँ पे बिल्कुल प्लेन इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, यहाँ से इसको कैंसिल कर देती हूँ। फिर चलते हैं यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। ओके, इनर ग्लो ऑप्शन। इनर ग्लो क्या होता है, ये लेयर के जो कंटेंट होता है उसके इनर एजेस से जो निकलने वाली ग्लो होती है उसको ये ऐड करता है। ओके, दैट इज कॉल्ड इनर ग्लो इफेक्ट। ओके, तो इनर ग्लो पे आप क्लिक करते हैं और यहाँ से इसकी ओपेसिटी को कम और ज्यादा जैसा करना हो वो आप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ओके, नॉइज कितना कम और ज्यादा रखना है वो आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, कलर को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, कोई अलग कलर देना चाहते हैं तो वो आप कलर यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कलर आपको लगे सही बेस्ट वो कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, इस तरह से। टेक्निक क्या होता है, टेक्निक जैसे अलग अलग टेक्निक होती है, सॉफ्टर और प्रीसाइज। ठीक है, तो टेक्निक ये भी होता है, ये दो तरह की इसमें टेक्निक दी गई है। आगे आप देखेंगे कि बेवल और एम्बोस के लिए इफेक्ट जो होता है वो स्मूथ होता है, चीजेल और हार्ड जो होता है उसके लिए भी अवेलेबल होता है। तो आप ये टेक्निक होता है, टेक्निक मीन्स कि आप जो शेडो दे रहे हैं, जो इफेक्ट दे रहे हैं उस पे, उसके लिए 3 टाइप्स के टेक्निक होते हैं, हार्ड, सॉफ्ट और स्मूथ। ओके, तो आप कोई भी टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 टाइप्स की टेक्निक है, सॉफ्टर और प्रीसाइज। अगर आपको प्रीसाइज रखना है तो इस तरीके का इफेक्ट आएगा, अगर आपको सॉफ्टर रखना है तो ये जो कलर है उसको जस्ट सॉफ्टर में वो कन्वर्ट कर देगा। ये आप देख रहे हैं स्मूथ दिख रहा है यहाँ से। तो ये 2 टाइप्स के टेक्निक होते हैं। इसमें सोर्स होते हैं 2 ठो। अगर एज के अकॉर्डिंग रखना है तो एजेस यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा, शो होगा। अगर सेंटर रखना है तो सेंटर में इस तरीके का इफेक्ट आएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रीव्यू सेक्शन में। तो ये टेक्निक में 2 टाइप्स के टेक्निक होते हैं, सोर्स होते हैं। सोर्स क्या होता है, सेंटर और एज का 2 सोर्स होता है जो कि अंदर जो इनर ग्लो होता है उसके शैडो को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो कैसे स्टाइल में रखना है, आपको एज के थ्रू रखना है या सेंटर के थ्रू रखना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैं सपोज एज के थ्रू रख रहे हैं। चोक इसके शार्पनेस को बढ़ाने और घटाने के लिए। ठीक है, चोक क्या होता है, चोक का यूज तब किया जाता है जब ब्लर होने से पहले इनर शैडो या आउटर शैडो, इनर ग्लो, उसकी जो मैट बाउंड्रीज होती हैं, आपको मैंने बताया भी था पहले, अभी बताया जस्ट कि उसकी जो मैट बाउंड्रीज होंगे उसको ये श्रिंक करता है। कितने संख्या में आपको करना है वो आप पे डिपेंड करता है, आप इसको कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चोक का वर्क ही हो। साइज आपको कितनी रखनी है वो आप यहाँ से कम और ज्यादा कर सकते हैं साइज को। ठीक है, क्वालिटी, क्वालिटी में कॉन्टूर सेट करना हो तो ऐसे भी कॉन्टूर रख सकते हैं। अलग अलग स्टाइल्स दिए हुए हैं कॉन्टूर के, जैसा आप चाहते हैं वैसा आप कॉन्टूर यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। देख रहे हैं, ओके, इस तरह से। ये क्या है, ये कॉन्टूर है। ओके, ये पिक्सल्स में इफेक्ट को देना हो तो आप एंटी एलियास ऑन कर सकते हैं। रेंज आपको घटाना बढ़ाना हो तो आपको कितने रेंज में शेडो देना है वो आप रेंज यहाँ से कम और ज्यादा कर सकते हैं। ओके, जिटर करना हो, जिटर यहाँ से कर सकते हैं सेटिंग। ठीक है, तो ये इनर ग्लो का होता है इफेक्ट। ओके, इनर ग्लो का मैंने बताया आपको कि लेयर के जो कंटेंट होते हैं उसके इनर एजेस से निकलने वाली जो ग्लो होती है उसको ऐड करता है। सैटिन क्या करता है, इनर शेडो अप्लाई करता है जो एक सैटिन फिनिश बनाता है। ओके, तो अभी ये जो इनर ग्लो एक्टिव है इसको डीएक्टिव कर लेते हैं सपोज, और यहाँ से सैटिन अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ओपेसिटी, ब्लेंड मोड, एंगल, ओके, डिस्टेंस, साइज, कॉन्टूर, ये सारे क्या है, सेटिंग के सेटिंग्स हैं। ओके, तो ये इनर शैडो अप्लाई तो करता है लेकिन इसमें एक सैटिनी फिनिश देता है। ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि इसमें एक सैटिनी फिनिश आपको शो कर रहा होगा इस इफेक्ट से। तो यहाँ से आप कोई भी इफेक्ट ले सकते हैं ब्लेंड मोड के, जैसे भी आपको इफेक्ट चाहिए वो आप इफेक्ट यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब सपोज मैंने यहाँ पे लाइटर कलर का इफेक्ट अप्लाई कर लिया, इसकी ओपेसिटी को कम और ज्यादा यहाँ से कर लीजिए। ठीक है, एंगल चेंज करना हो एंगल चेंज कर सकते हैं जिस भी एंगल में आपको रखना हो। ठीक है, डिस्टेंस
कितनी क्वांटिटी में आपको डिस्टेंस रखना हो शेडो का, वो आप यहाँ से सेट कर लीजिए। ओके, ये एक सैटिनी इफेक्ट दे रहा है, ये आउटर नहीं है, ये इनर शेडो में ही अप्लाई करते हैं। ओके, सैटिनी फिनिश, दैट इज कॉल्ड सैटिन इफेक्ट। ओके, इसके कॉन्टूर को अगर चेंज करना हो तो ये कॉन्टूर है अलग अलग, इसको आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। ओके, एंटी एलियास्ड इन्वर्ट, ये अगर आपको उल्टा करना हो तो आप ये उल्टा कर सकते हैं, इन्वर्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये सैटिन होता है, सैटिन इफेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, इसको ऑफ कर लेते हैं। कलर ओवरले, कलर ओवरले, ग्रेडियंट ओवरले, पैटर्न। कलर में कलर को अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेडियंट में ग्रेडियंट अप्लाई करने के लिए बताया गया है, सिंपल बात है। पैटर्न में पैटर्न को अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो कलर, ग्रेडियंट, पैटर्न क्या करते हैं, ये तीनों का मतलब होता है कि लेयर के जो कंटेंट होते हैं, जो भी लेयर में आपने कंटेंट ले रखा है, उसमें कलर, पैटर्न और ग्रेडियंट को फिल करने के लिए वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले कलर को अप्लाई करके देखते हैं। इस पे क्लिक करते हैं, कोई भी यहाँ से सपोज कलर चूज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ओपेसिटी आप देख रहे हैं, तो ओपेसिटी को कम और ज्यादा आप यहाँ से कर लीजिए। ठीक है, कलर की सब्सट्रैक्ट लिया। ठीक है, उसकी ओपेसिटी अगर आपको कलर कम चाहिए, कम ज्यादा सेट है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं कलर। ठीक, तो ये कलर ओवरले है। अब यही इसको ऑफ कर लीजिए, ग्रेडियंट में आ जाइए। तो इस पे क्या है, आप देख रहे हैं कि ग्रेडियंट का शेड आ रहा है। ठीक है, इसमें आपको दिथर करना हो तो दिथर कर सकते हैं ग्रेडियंट को। ओके, ब्लेंड मोड आप कोई भी ले सकते हैं। ग्रेडियंट आप या तो यहाँ से प्री डिफाइंड ग्रेडियंट ले लीजिए, या फिर आपका खुद का क्रिएट किया हुआ ग्रेडियंट है, वो आप ग्रेडियंट यहाँ से अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये ग्रेडियंट हो गया आपका। ओके, अब जो आपने ग्रेडियंट ले रखा है उसको आप रिवर्स करना चाहते हैं तो रिवर्स कर दीजिए, जैसा भी। एक्टिव करना है, अनएक्टिव करना है, लेयर के साथ अलाइन करना है तो कर लीजिए, नहीं करना चाहते तो इसको ऑफ कर दीजिए। स्टाइल आपको कैसा चाहिए, रेडियल, ठीक है, रिफ्लेक्टेड, डायमंड, जैसा भी आपको स्टाइल चाहिए, ये स्टाइल आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। एंगल चेंज कर सकते हैं उसका पर्टिकुलर। ओके, अगर आपको स्केलिंग करना है तो उसको आपको कम करना है, किसी शेप में, इमेज में अगर आपको कम करना है तो आप कम और ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं। ये स्केल है, स्केल की साइज को कम और ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं। ओके, मेथड आपको कैसा रखना है, लीनियर, क्लासिक, परसेप्चुअल, जैसा भी आपको मेथड चाहिए वो आप मेथड यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, ओके, तो ये होता है ग्रेडियंट ओवरले। अब इसको यहाँ से ओके कर लेते हैं, सपोज को कंट्रोल से कर लें। हम इस पे डबल क्लिक करते हैं और पैटर्न पे चलते हैं, तो सेम वही चीज है, जैसे कलर आपने अप्लाई किया वैसे ग्रेडियंट अप्लाई किया, और उसी मेथड से आप पैटर्न अप्लाई कर सकते हो। तो पैटर्न पे डबल क्लिक कर लीजिए, सपोज यहाँ से आपने कोई डाउनलोड किया हुआ है पैटर्न, तो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, या फिर प्री डिफाइंड कोई पैटर्न है तो उसको कर सकते हैं। ये बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के पैटर्न हैं जिसको आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये आप देख रहे हैं, तो यहाँ से आप कोई भी पैटर्न ले सकते हैं। ये मेरे डिजाइन किए हुए पैटर्न है, सेल्फ पैटर्न जो मैंने खुद डिजाइन किए हुए हैं, वो पैटर्न मैं यहाँ पे अप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, यहाँ से कलर का मोड चेंज कर लीजिए, ब्लेंड मोड, जो भी आपको मोड चाहिए वो आप चेंज कर लीजिए। ओके, यहाँ से उसकी ओपेसिटी को कम और ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, सेम मेथड सब में होता है, बस थोड़ा बहुत ही डिफरेंट होता है। बाकी जो आप सब इफेक्ट्स में करते आ रहे हैं वही आप सेम पैटर्न ओवरले में भी करेंगे, सेम मेथड अप्लाई। ओके, स्केलिंग, अगर इसको आपको बड़ा करना है पैटर्न को तो आप बड़ा कर सकते हैं, अगर आपको स्मॉल रखना है पैटर्न्स को तो आप उसकी साइज को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, यहाँ से स्केलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका पैटर्न ओवरले। ओके, यहाँ से इसको कंट्रोल से कर लेते हैं। अब ड्रॉप शैडो क्या होता है कि ये भी एक शैडो को ऐड करता है जो लेयर पर कंटेंट के पीछे पड़ता है। ओके, ये देख रहे हैं आप, ये मैंने एक मेरा लेयर है, शेप है। ठीक है, इस पे डबल क्लिक करती हूँ और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो इसके स्ट्रोक पे कि जस्ट बिहाइंड पड़ रहा है। ओके, तो ये होता है ड्रॉप शैडो, जो कंटेंट लेयर के पीछे पड़ता है शैडो। ओके, इसकी ओपेसिटी को कम और ज्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं, इस तरह से कोई कलर चेंज कर सकते हैं इसकी। ओके, एंगल चेंज कर सकते हैं, शैडो आपको किधर देना है। अभी आपको शायद क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं इसकी साइज को बढ़ा देती हूँ। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से साइज को आप बढ़ा घटा सकते हैं जो आप शैडो दे रहे हैं। ओके, ये आप देख रहे हैं,
साइज को कम और ज्यादा करने के लिए। स्प्रेड क्या होता है कि ये ब्लर हो रहा है तो उसकी मैट बाउंड्रीज को ये क्या करता है, एक्सपेंड करता है, विस्तार करता है उसकी बाउंड्रीज का। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं स्प्रेड मीन्स, ठीक है, फैलाना। तो ये देख रहे हैं जो शेडो इस पे इफेक्ट पड़ रहा है वो क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है, इसकी बाउंड्रीज पे। ठीक है, तो ये होता है स्प्रेड ऑप्शन। ओके, आप इसको जितने नंबर्स में बढ़ाना चाहते हैं वो आप यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। सपोज आपको सन रे का इफेक्ट देना हो तो आप यहाँ से इफेक्ट कर सकते हैं बहुत ही इजिली और बहुत ही अमेजिंग मेथड के थ्रू। ओके, तो ये होता है स्प्रेड मेथड। यहाँ से डिस्टेंस आपको कितना रखना है, कहाँ रखना है, किस पोजीशन पे आपको इफेक्ट देना है, शेडो देना है, वो आप यहाँ से क्या करते हैं, फिक्स कर सकते हैं। ओके, जिधर भी आपको डिस्टेंस पोजीशन रखना है वो आप कर सकते हैं। क्वालिटी में कंटूर के स्टाइल्स दिए हुए हैं, जैसा भी आपको यहाँ से कंटूर सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इस तरह से इसकी नॉइज को आपको इंक्रीज करना है। मतलब जैसे पेंट ब्रश होता है तो पेंट ब्रश को अगर आप क्या करते हैं, छिड़कते हैं, उसको स्प्रे करते हैं, स्प्रेयर के थ्रू क्या होता है, वो फैलता है स्प्रे। वैसे ही ये भी है, एकदम पेंट ब्रश वाला लुक अगर देना है तो आप यहाँ से नॉइज को कम और ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे ऑप्शन आप देख रहे होंगे, लेयर नॉक्स आउट ड्रॉप शैडो। ओके, तो ये क्या होता है कि सेमी ट्रांसपेरेंट लेयर में ड्रॉप शैडो की विजिबिलिटी को कंट्रोल करता है। अगर आप यहाँ पे इसको ऑफ कर देते हैं तो इसकी विजिबिलिटी को ये कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो अगर आपको सेमी ट्रांसपेरेंट कोई लेयर है उसमें आपको ड्रॉप शैडो देना है, ड्रॉप शैडो सपोज आप दिए हुए हैं उसमें, तो उसकी जो विजिबिलिटी है, उसकी जो दृश्यता है उसको ये क्या करेगा, कंट्रोल करता है। ओके, तो ये सारे क्या होते हैं, लेयर इफेक्ट्स होते हैं। ओके, आज के वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोगों ने फोटोशॉप में अलग अलग लेयर इफेक्ट्स का क्या यूज होता है, कैसे यूज किया जाता है, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स को समझा। ओके, आज ये सेशन लेयर इफेक्ट और स्टाइल वाला कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं अलग टॉपिक लेकर के आऊंगी फोटोशॉप के। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।